हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी के पहले लेक्चर को पढ़ चुके हैं। आज उसी का हम लोग दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। आज हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी को जो पढ़े थे उसी में इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज था। आज हम लोग उसी को क्लियर करेंगे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को पढ़ेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में इकोनॉमिक्स एक्टिविटी किसे कहते हैं मैंने उसमें बता दिया हूं। मतलब परफॉर्म टू अर्न मनी इक्वल टू एक्टिविटीज कौन सा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को क्लियर करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो है वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो है 3 तरह के होते हैं। पहला कहलाता है बिजनेस। तो हम लोग देखेंगे बिजनेस को। ठीक है, अब बिजनेस किसे कहेंगे, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु को प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, उसे हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो उसी के यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन लिखा है, उसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, बिजनेस रेफर टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the object of profit। कहता है बिजनेस उसे कहेंगे जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना हो और परचेज सेलिंग करके माल को परचेजिंग करेंगे और सेलिंग करेंगे और मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, उसी को हम लोग कहेंगे बिजनेस। लेकिन अगर हम कोई सामान को परचेज करते हैं एज ए गिफ्ट तो ये बिजनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया एज ए गिफ्ट के लिए, प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं था। अगर प्रॉफिट कमाना मोटिव होगा तो वो बिजनेस होगा। ठीक है, जो माल को मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया अब मेन मोटिव होगा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे बेच के प्रॉफिट कमाना, उसे हम बिजनेस कहेंगे। ना कि हम अपने दोस्त के लिए कोई सामान को परचेज करेंगे और उसको हम उसे गिफ्ट कर देंगे, वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का मतलब जब कोई सामान को बनाना या बेचना उससे प्रॉफिट कमाना, उसे ही हम बिजनेस कहेंगे। जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जब माल को बनाएंगे तो माल बनाना और उसको बेचना क्या कहलाएगा, बिजनेस। क्यों? क्योंकि माल को बना करके बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बिजनेस। उसी तरह कंस्ट्रक्शन, अगर रोड का काम चल रहा है तो रोड का काम या घर का काम या बिल्डिंग का काम कंस्ट्रक्शन पे है तो उसे किस लिए काम किया जा रहा है, एज ए प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। उसी तरह तीसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिल्ली में मैंने माल को परचेज किया और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गया मंगवाया, तो वो जो भाड़ा लगा और ट्रांसपोर्टेशन वाले जो रिसीव किए वो क्या है, उसका प्रॉफिट है। अब मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना इसका टू बिजनेस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी बिजनेस है। उसी तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग का जो काम है, बैंकिंग किसे कहेंगे, तो बैंकिंग भी क्या है, एक तरह का बिजनेस है। फाइनेंस पे पैसा निकालना एक तरह का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि मेन मोटिव उन लोगों का होता है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, पैसे अर्निंग करना। तो जहां पर पैसे अर्निंग करना हो जाएगा उसे हम लोग कह देंगे बिजनेस। तो बिजनेस किसे कहेंगे, बिजनेस का मतलब माल को बना करके ज्यादा रकम में, एक्स्ट्रा रकम में बेचने को ही बिजनेस कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिजनेस उसे कहते हैं, मतलब बिजनेस मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। ठीक है, बिजनेस आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन किसे कहेंगे, तो कहता है प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन कहते हैं उसे, जैसे आप आम भाषा में देखते होंगे डॉक्टर को प्रोफेशन कहते हैं, टीचर को प्रोफेशन कहते हैं, लॉयर को प्रोफेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट नॉलेज होता है किसी एक चीज का, उनके पास नॉलेज होता है, उस नॉलेज दे करके वो पैसा कमाते हैं, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। कहता है प्रोफेशन refer to an occupation with involve personal services and specialist। क्या होंगे, उनके पास पर्सनल क्या होगा, सर्विसेज होंगे जो अपने स्पेशलिस्ट होंगे उसमें। जैसे डेंटल का डॉक्टर क्या है, डेंटल मतलब दांत को देखना, या पेट का डॉक्टर, एमबीबीएस, लॉयर, ये सब क्या एज ए प्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि वो चीज को बार बार एक ही चीज को किया जा रहा हो, उसे ही प्रोफेशनल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, उसके पास क्या होगा, एक प्रोफेशनल नॉलेज होगा। ठीक है, जैसे एक टीचर, मैथ का टीचर होता है, वो मैथ ही पढ़ाता है, तो वो क्या है, प्रोफेशनल में है। ठीक है, अरे
बायोलॉजी का टीचर होता है, बायोलॉजी पढ़ाता है वो मतलब एज अ टीचर हो जाएगा, प्रोफेशनल में चला जाएगा। लॉयर भी प्रोफेशनल में आ जाएगा, मतलब एक ही चीज को जो बार बार करके क्या किया जाए, अपने नॉलेज को सर्विस में बदल के पैसे कमा जाए, उसे हम लोग प्रोफेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे पहला में मेडिकल में लेंगे तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। उसी तरह लीगल में लेंगे तो लॉयर क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। उसके बाद टीचिंग में लेंगे तो टीचर क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। अकाउंटिंग में लेंगे तो सीए क्या हो जाएगा, प्रोफेशन, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब क्या है, प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि ये सबको डिग्री पाने के लिए मिनिमम 2 साल 3 साल 4 साल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उस पे थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर के एक स्पेशलिस्ट बनते हैं उस चीज के लिए। उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोफेशनल कहेंगे। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम लोग देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी के अंडर में काम करता हो, ठीक है, जब किसी व्यक्ति किसी के अंडर में काम करता हो और उसको क्या मिलता हो, एज अ बेसिक सैलरी मिलता हो, मंथली सैलरी मिलता हो, या फिर डेली पे सैलरी मिलता हो, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या कहता है। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू दोज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज undertaken people work and other received salary monthly base, weekly and daily। अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करता हो और उसे मंथली बेस पे या डेली बेस पे या वीकली पे कुछ पैसा मिलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे में एक टीचर अगर जाकर के एक टीचर अगर जाकर के स्कूल में पढ़ाता हो तो वो क्या कहलागा, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो खुद का इंस्टीट्यूट चलाता हो तो वो कहलागा प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट किसी के अंडर में काम करते हैं, प्रोफेशन वो खुद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को जाने, उसको क्या मिलेगा, वर्कर को वेजेस मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट को सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वर्कर को क्या मिलता है, मंथली बेस पे, एम्प्लॉयमेंट को मंथली बेस पे सैलरी और वर्कर को डेली बेस पे वेजेस, मतलब मजदूरी। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो होते हैं वो 3 तरह से हो सकते हैं, मतलब प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाने, 3 तरह का मोटिव होगा। पहला बिजनेस, मतलब माल को परचेज करेंगे और बेचेंगे तो बिजनेस कहलाएगा, वहां से भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है। दूसरा प्रोफेशन, माल क्या करेंगे, प्रोफेशन, सर्विस को देंगे और पैसे कमाएंगे, प्रोफेशन कहलाएगा। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, सर्विस के साथ किसी के अंडर में काम करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इकोनॉमिक्स एक्टिविटी यहाँ पे क्लियर होता है। उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।